एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बुलंद व बाला दरख्तों और मुतहर्रिक पौधों से भरे हलचल वाले जंगल में एक छोटी चींटी की कॉलोनी थी। कॉलोनी हज़ारों मेहनती चींटियों का घर थी जिन्होंने अपनी कम्युनिटी की बका और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की। इधर इधर भागने वाली इन गिनत चींटियों में एक नौजवान चींटी थी जिसका नाम एनडी था। एनडी एक मतजस्सुस और बहादुर चींटी थी जो हमेशा कॉलोनी की हुदूद से बाहर तलाश करने की कोशिश करती थी, जबकि दूसरी चींटियां खाना इकट्ठा करने और रणनीति बनाने और इसे बरकरार रखने के अपने मामूल के कामों से मुतमईन थीं। एनडी कुछ और के लिए तड़प रहा था। एक धूप वाली सुबह जब एनडी अपनी रोजाना चारा कुशी की मुहिम पर निकला तो इसने एक अजीब व गरीब नज़ारा देखा। गिरे हुए फलों की एक अजीम गबत जो कॉलोनी के बिल्कुल मुजाफात में पड़ी थी। फल बकसरत थे और इनकी मीठी खुशबू हवा को भर देती थी जो जंगल की मुख्तलिफ मखलूक़ात को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। अपने तजस्सुस का मुकाबला करने से कासिर एनडी ने दावत में जाने का फैसला किया। वो बड़े पैमाने पर फलों के दरमियान घूमता रहा, इनके साइज और मुतहर्रिक रंगों को देखकर हैरान हुआ। अचानक इसने देखा कि परिंदों का एक खानदान करीब ही फलों पर खाना खा रहा है। जब वो अपने खाने से लतीफ़-अंदोज़ हो रहे थे, खुशी से चहचहा रहे थे। परिंदों के मधुर गानों से मतजस्सुस एनडी मुहतात अंदाज में इनके पास गया। इसने अपना तारुफ कराया और गुफ्तगू शुरू की। परिंदों ने एनडी की हिम्मत और जुस्तजू से मुतासिर होकर वसी जंगल में अपने सफ़र की कहानी शेयर की। इन्होंने दिलकश मनाजिर, चमकती हुई नदियों और अजायबात से भरी दूर दराज ज़मीनों की बात की। इनकी कहानियों से मुतासिर होकर एनडी की दरियाफ़त करने की ख्वाहिश और भी मजबूत हो गई। इसने महसूस किया कि इसकी छोटी चींटी कॉलोनी की हुदूद से बाहर एक पूरी दुनिया है जो दरियाफ़त होने का इंतज़ार कर रही है। एनडी ने जिन अजायबात के बारे में सुना था इनका तजुर्बा करने के लिए परअज़म एनडी ने परिंदों को अलविदा कहा और अपनी कॉलोनी वापस चला गया। एनथील पर वापस एनडी अपने जोश पर काबू न रख सका। इसने परिंदों के साथ अपनी मुलाकात और अपनी साथी चींटियों के साथ दरियाफ़त का अपना नया ख्वाब शेयर किया। बहुत सी चींटियां शक्की थीं। एनडी को इनकी कॉलोनी की अहमियत और इसकी बका को यकीनी बनाने के लिए इनके फ़राइज़ की याद दिलाती थीं। ताहम एनडी की तरह चंद चींटियों ने अपने अंदर तजस्सुस की एक चिंगारी भड़कती महसूस की। इन्होंने तरक्की और सीखने के इम्कानात को देखा जो इनके मानूस माहौल से बाहर है। हम ख्याल चींटियों की हिमायत से हौसला अफजाई करते हुए एनडी और इसके छोटे ग्रुप ने एक मुहिम टीम बनाने का फैसला किया। एक साथ इन्होंने अपने सफ़र के लिए तैयारी की, ज़रूरी सामान इकट्ठा किया और परिंदों की तफसील की बुनियाद पर अपने रास्ते का नक्शा बनाया। एनडी और इसके साथी अपनी शानदार मुहिम जुई के लिए रवाना होते ही पूरी कॉलोनी ने तारीफ और तशवीश के साथ देखा। जैसे ही वो आगे बढ़े, एनडी और इसकी टीम को बेशुमार चैलेंजों और रुकावटों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बेवकूफ़ नदियों को अबूर किया, घने खेतों में सफ़र किया और सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त किया। लेकिन इनके अज़्म और इत्तेहाद ने इन्हें दरपेश हर रुकावट पर काबू पाने में मदद की। अपने सफ़र के दौरान इनका सामना मुख्तलिफ मखलूक़ात से हुआ, जिनमें से कुछ दोस्ताना और कुछ ज़्यादा नहीं थीं। इन्होंने मुख्तलिफ प्रजातियों के साथ बातचीत और ताउन करना सीखा, ऐसे इत्तेहाद बनाए जिससे दोनों जमातों को फ़ायदा हुआ। एनडी की टीम ने इल्म और वसाइल के पोशीदा ख़जाने को भी दरियाफ़त किया, जिससे इनकी कॉलोनी में कीमती मालूमात वापस आईं। महीने गुजर गए और एनडी और इसके साथी हीरो के तौर पर अपनी कॉलोनी में वापस आए। इन्होंने अपनी बहादुरी, दोस्ती और दरियाफ़त की कहानी शेयर की, जिससे चींटियों की नई नस्ल को रिसर्च और इल्म को अपनाने की तरगीब मिली। कॉलोनी न सिर्फ तादाद में बल्कि दुनिया की हिकमत और समझ में भी तरक्की करती गई। एनडी एक बार मतजस्सुस चींटी जिसने बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत की, चींटी बरादरी में एक काबिल एहतराम शख्सियत बन गई। इसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने दूसरी कॉलोनियों को अपनाने की तरगीब दी।